इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। और वक्त है हमारी विशेष पेशकश। आज विमेंस डे के मौके पर आपके लिए आ रही है बेहतरीन पिक्स। ओके, विमेंस डे के मौके पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अरे नेहा जी, मैं आपको विश करना भी भूल गया। ओ, आस्था जी और आप दोनों को एक साथ बहुत बहुत बधाइयाँ। वो मैच के चक्कर में और ये सब 800 पॉइंट डाउन देख के आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और शुरुआत आस्था जी आपके साथ करेंगे, इसलिए नहीं कि आज विमेंस डे और आप अकेली महिला हैं इस वक्त पैनल पे, लेकिन बंसल जी के मुकाबले में आप आगे पहले भी आई हैं। विमेंस डे पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आस्था जी ने सबसे पहले आई भी हैं, तो इसलिए आपका तो बनता भी वैसे भी डबल बनता है। बताएं आपकी पसंदीदा पिक। गुड मॉर्निंग अनिल। सचिन जी सुप्रभात। बताएं सर आपकी स्पेशल पिक। Good morning, Anuj ji. Good morning, Neha, and wishing you and all the viewers of Zee Business happy International Women's Day. जिस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस रही है, एक स्टॉक जो काफी स्टेडी रहा है इस पर्टिकुलर वोलेटाइल फेज में, वो है डिवीज लैब। एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर यहाँ पर इंटैक्ट है। अपने 200 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास इसने एक एलिवेटेड बेस भी बनाया है 6300 पे। एंड कल के सत्र में जिस तरीके से एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है, मुझे लग रहा है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर डिवीज लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ओपनिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर 6380 6370 एक आइडियल जोन है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 6355 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 6390 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 6520 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी डिवीज लैब के फ्यूचर्स में। सचिन जी, पहला टारगेट थोड़ा सा रिवाइज करें। 6390 तो एक्चुअली फ्यूचर्स बंद ही हुआ है, तो एक बार जरा टारगेट वापस हो रहा है। 6355 का स्टॉप लॉस है, करेक्ट? अनिल जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिक्लाइन आता भी है तो इंट्राडे में पहला टारगेट 6390 का होगा, सेकंड टारगेट में भी अराउंड 6450 का आप नोट कर सकते हो। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 6520 तक की। सो 6450 एंड 6520 ये नोटेबल टारगेट्स हो सकते हैं। राइट। सचिन जी, आपसे डॉक्टर रेड्डीज पर एक राय लेना चाहूंगी। वैसे तो खबर निकल कर आई है यूएस एफडीए से, इनके एक यूनिट को, श्रीकाकुलम यूनिट को ईआईआर मिला है, लेकिन क्या चार्ट स्ट्रक्चर है? डॉक्टर रेड्डीज किस तरफ इशारा कर रहा है? नेहा, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ रही है। प्राइस एक्शन भी काफी कॉन्फिडेंट है। एक इमीडिएट हर्डल जरूर है स्टॉक में, लगभग अराउंड 1340 के आसपास का। मुझे लग रहा है वो जैसे ही पार हो जाता है तो 1400 तक की एक ट्रेजेक्टरी ओपन हो सकती है। ओवरऑल वीकली मंथली चार्ट्स पे अगर देखें तो एक काफी क्लासिकल डायमंड फॉर्मेशन है। तो अगर पुल बैक्स मिलते भी है तो एक अच्छा वेल डिफाइंड सपोर्ट जोन है 1250 के आसपास पे। आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढे। स्टॉप लॉस आपको पोजिशनली थोड़ा सा मुझे लग रहा है लंबा लगाना पड़ेगा, लगभग अराउंड 1235 के आसपास का ऑन क्लोजिंग बेसिस। बट हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक 1500 को भी पार कर दे। ऑलराइट, आईएसी बीच प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए सेटल, वक्त हो ओपनिंग स्ट्रेटजी का। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर एक एआईआर मिला है, और जरा इसके चार्ट्स पर एक बार जल्दी से सिद्धार्थ जी सचिन जी से राय ले ली जाए। सचिन जी, क्या कुछ थोड़ी कमजोरी के संकेत हैं? वैसे तो फार्मा शेयर मजबूत है, डॉक्टर रेड्डीज बताएं। अनिल जी, क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है एंड मुझे लग रहा है जो डायमंड फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट्स मंथली चार्ट्स पे, उसके वजह से वो कन्विक्शन है कि 1500 लेवल को भी ये पार कर देगा अगले कुछ हफ्तों में। तो अगर डिक्लाइंस आते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। 1250 के आसपास एक वेल डिफाइंड सपोर्ट एस्टैब्लिश हो चुका है। सो 1235 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन ऐड करें। ऑलराइट, बीटीएसटी का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, दो रिकमेंडेशंस है। पहला तो होगा बीडीएल पे, मुझे लग रहा है काफी अच्छा टर्न अराउंड है। एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर भी एग्जिबिट हुई थी पिछले दिनों में। स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं हो पा रहा था 1300 लेवल के ऊपर, बट जिस तरीके से आज शुरुआत हुई है, जिस कन्विक्शन से इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। सो 1356 से लेके 1400 ये दो लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी बीडीएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से
1285 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक ऑन रेडार है जिसे आपने भी मेंशन किया है, रिलायंस, मुझे लग रहा है काफी शानदार वर्टिकल रैली यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। 1400 के लेवल को इसने पार किया है, मुझे लग रहा है इसके वजह से अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव बन सकती है। जिस तरीके से डेटा है 1445 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1392 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदा है, बीडीएल खरीदे, 2 शेयरों में खरीदारी की राय सचिन जी की। ये एक बिगुल सचिन जी के लिए पीटीएसटी। बताएं सचिन जी, भारत डायनामिक्स के बाद क्या पसंद आ रहा है? नेहा जी, भारत डायनामिक्स का पहला जो टारगेट था ऑलमोस्ट वहां पर टारगेट हिट हो गया है, बट मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा, तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बनाए रखे, स्टॉप लॉस ट्रेल करे 1335 पे एंड मेंटेन करे पोजीशंस को 1400 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। जहां तक सेक्टर्स की बात हो रही है, मुझे लग रहा है एक काफी कॉन्फिडेंट बिल्टअप सारे पावर स्टॉक्स में नजर आ रहा है। वहां पर टाटा पावर में काफी समय के बाद एक वर्टिकल रैली बनते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से डेटा है, एक वी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने काट दिया है। 380 के आसपास का एक हर्डल था, वो काफी कॉन्फिडेंटली पार हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये यहाँ पर भी जो मोमेंटम मिलेगा वो अगले कुछ हफ्तों तक भी कंटिन्यूड रहेगा। तो यहाँ पर टाटा पावर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 396 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 412 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 382 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो दूसरा स्टॉक रेडार पे रहा है वो है एबीबी का। यहाँ पर भी जिस तरीके से बिल्टअप है, एक काफी क्लासिकल हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की है। मार्केट की वोलेटिलिटी में भी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट किया था। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी पिछले 2 दिनों का स्क्वीज है, मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है 5980 के ऊपर, तो लगभग अराउंड 6300 तक की एक रैली बन सकती है। तो एबीबी के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 5930 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से 6080 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 6300 का। खरीदारी करनी है एबीबी के फ्यूचर्स में। परफेक्ट। 2 स्टॉक है, टाटा पावर, एबीबी पावर से जुड़े दोनों स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एक पावर प्रोड्यूसर और दूसरा पावर इक्विपमेंट प्रोड्यूसर, दोनों में खरीदारी करें। आइए अब तक बढ़ते आगे 10 की कमाई की तरफ। और पहले सचिन जी बता रहे हैं आपको 10 की कमाई का शेयर, उनकी पसंद का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 साल की गिरावट के बाद एक अच्छा बेस मुझे लग रहा है थर्मैक्स ने बनाया है। एक वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन है। 2850 2840 के आसपास ये पर्टिकुलर बेस है। एंड इसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है इसके आरएसआई ने ऑलरेडी दे दिया है। आरएसआई पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर देगा एंड एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन उसके बाद सेट होगा। जो लेवल यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वो है लगभग अराउंड 3280 के आसपास की। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाती है तो लगभग 4500 तक की एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर थर्मैक्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2840 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 4500 के बड़े टारगेट्स के लिए रिटेन करना है। 4500 तक के बड़े लक्ष्य के लिए करें निवेश थर्मेक्स में। ये है राय आपके लिए। एक बार जरा सचिन जी को फुल फ्रेम में बताएं। सचिन जी का लुक आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वैसे तो रोज दिखता है, लेकिन मतलब आज थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंटली उभर कर आ रहा है नीले कलर में। एकदम क्या बोलना चाहिए, ग्रे तो नहीं बोल सकते इन वालों को, वाइट ही बोलना पड़ेगा। तो सचिन जी मतलब मेहनत करके पैसे खर्च करके कलर करवाए या एकदम एकदम ओरिजिनल है? ओह माय गॉड, क्या बात है, ये तो गजब हो गया। यही काम करवाने के हार्दिक पांड्या साहब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। कल मैं स्टेडियम में था, बहुत नजदीक से देखा भी, बिल्कुल डगआउट के पास ही थे। तो उन्होंने तो पूरा सफेद करवा रखे हैं। पता नहीं अब किस वजह से हुए, कैसे हुए वो तो जय बता सकते हैं। जय भी पूछे, जय ने मुझे अभी बोला, मैसेज किया है कि सचिन को पूछो कि क्या वो हार्दिक पांड्या फैन है क्या, इस वजह से करवाए क्या। जय आप ही जी मैं तो सचिन को पूछने वाला था, बिकॉज एग्जैक्ट अनिल जी वैसे ही अगर आप देखें ना तो यहाँ से थोड़ा ब्लैक, बीच में पूरा व्हाइट। इनफैक्ट सचिन अगर आप वैसा करवा लो तो एकदम पंड्या ही लगोगे। मैं
ये सचिन पंड्या ही जैसे लग रहे हैं। एक पीछे से एक चोटी जैसा भी बना दो, इट वुड बी अमेजिंग, एंड साइकिलिस्ट हो आप तो सूट भी करेगा। माय गॉड, सारे एक्सपेरिमेंट जय आप ही पे करना चाहता है, चोटी तक का। लेकिन मुझसे ज्यादा जय एक्साइटेड है, मुझे लग रहा है यू नो उसको इनिशिएट करना चाहिए पर्टिकुलर। जय का क्षेत्रफल ज्यादा है, घनत्व कम है, आप समझ रहे हैं? ऐसा है तो थोड़ा वहाँ एरिया काफी बड़ा है, लेकिन वॉल्यूम में थोड़ा सा मामला कम है, उनसे ना हो पाएगा। जी कुणाल जी। चोटी वाला सुझाव है अनिल जी, अगर चोटी बना ली तो फिर ये चोटी के एनालिस्ट कहलाएंगे अनिल जी। एकदम चोटी के एनालिस्ट। हाँ, ये मतलब वैसे तो चोटी के एनालिस्ट हैं, लेकिन ये शॉर्टकट अच्छा है। किसी को जल्दी चोटी का एनालिस्ट बनना हो तो कुणाल जी की तरफ से बहुत बढ़िया राय है ये। आइए सर जी, का वक्त और ब्रेक के उस पार आ रही है पोजिशन पिक्स।